बहुत सारे लोग पूछते कि NISM, NCFM ये सारे कोर्सेज परस्यू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग NISM, इसके फीस क्या होते हैं, एवरेज पैकेज क्या होता है, इनका नया पतलगंगा में कैंपस है, ये 2 साल का MBA प्रोग्राम जो 1 ईयर का हो गया, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वी आर गोइंग टू एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियो। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ। तो NISM है क्या, पहले वो जानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जो 2006 में सेबी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। एंड इसका मेन पर्पस क्या था कि जो भी सिक्योरिटीज मार्केट के करियर ऑप्शंस है, जो म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारे करियर में थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज लैकिंग था। एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड ऑल दीज पीपल टू परस्यू दीज कोर्सेज सो दैट दे कैन गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज व्हेन दे आर वर्किंग इन दीज कंपनीज। सो देयर आर 27 सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस इन NISM, आउट ऑफ व्हिच 15 आर मैंडेटेड बाय सेबी एंड देन देयर आर वॉलंटरी एग्जामिनेशंस आल्सो। एंड यहाँ पर 250 से ज्यादा टेस्ट सेंटर्स होते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। एंड इसकी ये खूबी कि आप ये एग्जाम कभी भी दे सकते हो। अगर मुझे ये एग्जाम 7 दिन बाद देनी है या 10 दिन बाद देनी है, तो मैं ये एग्जाम आज भी बैठे बैठे 7 दिन बाद या 10 दिन बाद दे सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि वेदर वो स्लॉट और वो सेंटर में अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर एक सेंटर में अवेलेबिलिटी है, जैसे अगर कोई ठाकुर कॉलेज में सेंटर है, सेंट जेवियर्स कॉलेज में सेंटर है, या तो NL डालमिया कॉलेज में मुंबई में सेंटर है, अगर 7 दिन बाद अवेलेबल होगा तो मैं आज भी रजिस्टर कर दूंगा, फीस मैं पे कर दूंगा, विच विल बी इन द रेंज ऑफ 2500 रुपीज पर पेपर। एंड मैं ये एग्जाम 7 दिन बाद भी दे सकता हूँ इफ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस पेपर। अब इसकी वैलिडिटी होती है 3 साल की। इसका मतलब क्या कि अगर आपने कर लिया एग्जाम तो उसकी वैलिडिटी 3 साल की होगी। 3 साल के बाद आपको वापस एग्जाम देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव दैट सर्टिफिकेशन। द मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेशंस आर 5A, which is called Mutual Fund Distributor Certification Examination. And then there is also NISM 16, which is for Commodity Derivative Certification Examination. NISM में there are almost 100 questions in each module and there is a 25% negative marking except 5A paper में. And there is almost 50% passing marks for NISM 5A and there is 60% passing marks for all the other papers. NISM 10A जो basically investment advisor होता है, that is an exception जहाँ पर 150 मार्क्स का पेपर होगा, बाकी सारे पेपर्स आपके 100 मार्क्स के ही होंगे। अगर मैं NISM की डिमांड की बात करूं तो आपके स्क्रीन पे एक टेबल होगा, आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ सिटीज लोकेशंस कवर्ड 2021-22 में 163 थे, अभी 197 हो गए। नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 188 टू 268 एज ऑफ 2023। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड, मतलब दिस इज वॉपिंग नंबर, 2,33,000 थे 2021-22 में, दिस हैज इंक्रीज्ड टू 2,93,234 इन 2022-23। ये सेम नंबर 1,78,000 था इन 2020-2021। एंड ये जो नंबर्स है बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? NISM is on the rise and number of people giving these examinations are increasing every single year. And why is this happening? Because सारे लोगों को एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए एंड उनको भी बेसिकली फाइनेंस में अगर वो जॉब कर रहे हैं तो NISM सर्टिफिकेशन में थोड़ी वैल्यू ऐड हो जाती है इन योर रेज्यूमे। ऑल्दो लेट मी बी क्लियर कि आपको इससे जॉब गारंटी नहीं होगी। तो आपके स्क्रीन पे देख सकते हो NISM सर्टिफिकेशन के एग्जामिनेशन, जैसे 1 is for SEBI इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन, 2 is for करेंसी डेरिवेटिव्स, देन 2A is for रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स। RTS क्या होते हैं? बेसिकली कंपनीज लाइक CAMS, कंपनीज लाइक KFin टेक्नोलॉजीज, जिनके पास पूरा डेटा होता है ऑफ ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल। तो अगर आप फीस देखोगे तो इट विल बी इन द रेंज ऑफ 1500 रुपीज, जो एकदम हर एक सीरीज के लिए होगा, एंड इट कैन गो टू 3500 रुपीज एज वेल। अगर आप पासिंग परसेंटेज और नेगेटिव मार्किंग देखोगे तो आपको ये सब दिख जाएगा ये टेबल में। और वैलिडिटी भी अगर आप देखोगे तो कुछ सर्टिफिकेशंस की 2 साल होती है, कुछ की 3 साल भी होती है। लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वेल। एनी पर्सन हु हैज अ पैन विल बी एलिजिबल टू गिव NISM एग्जाम। तो 18 के ऊपर की अगर उम्र है तो आप NISM की एग्जाम दे सकते हो। इट इज अ गुड वैल्यू एड फॉर योर रेज्यूमे। एंड फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क इन द फाइनेंस industry, your employer company would likely ask you to clear papers like Series 8 equity derivatives because of the regulatory requirements. The duration of the exam is 2 hours and आपको basically 2 घंटे में सारे आंसर्स एकदम कंप्लीट करने हैं। एंड अगर आपको 50 से ज्यादा मार्क हो गए तो आप पास हो जाओगे इन मोस्ट ऑफ द पेपर्स। फॉर दोज हु हैव डन CA एंड CFA, मेरे हिसाब से आपको NISM में कुछ नया नहीं सीखने मिलेगा। मैंने बहुत लोगों से बात की जो CA CFA थे और उन्होंने NISM का जब करिकुलम स्टडी किया, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज कंपेयर टू CA CFA। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो BCom ग्रेजुएट से, BBA ग्रेजुएट से, अंडर ग्रेड करने के बाद उनको CA CFA नहीं करना है, तो वो 7 दिन के पढ़ाई में या 10 दिन के पढ़ाई में स्टडिंग फॉर 2-3 आवर्स अ डे, उसमें से भी वो बेसिकली NISM के सर्टिफिकेट्स वो कवर करके वो क्लियर कर सकते हैं। इससे आपको जॉब गारंटी नहीं होगी वंस अगेन, इससे आपको बेसिकली एक फायदा होगा रेज्यूमे में और आपके चांसेस ऑफ बीइंग शॉर्टलिस्टेड विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अभी बात करते हैं कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। तो 1 or 2 थिंग्स व्हिच यू शुड कीप इन माइंड इज दैट कि NISM आप एक बार रजिस्टर करते हो, 2500 रुपए आपने फीस भर दी, तो आपको वर्कबुक्स मिलते हैं NISM के इंस्टीट्यूट से, तो आप वो वर्कबुक से प्रिपेयर कर सकते हो। सेकंड इज यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है प्रिपरेटरी मटेरियल के लिए, आप वो वीडियोस देख सकते हो। तीसरा बेसिकली अगर फिक्स्ड इनकम जैसे मॉड्यूल्स है तो बहुत एकदम टेक्निकल होते हैं। फिक्स्ड इनकम इज अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर CFA में भी, तो आप एकदम एक्सटर्नल बुक्स भी रेफर कर सकते हो। जैसे फ्रैंक फबोजी इज अ वेरी गुड ऑथर फॉर फिक्स्ड इनकम। अगर आप डेरिवेटिव सीखना चाहते हो तो जॉन C. हल इज अ वेरी गुड ऑथर फॉर डेरिवेटिव्स एज वेल। तो इनके आपके बुक्स भी रेफर कर सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर NISM एग्जामिनेशंस। आई थिंक फॉर अ गुड स्टूडेंट 1 वीक इज इनफ टाइम टू क्लियर दीज एग्जामिनेशंस। एंड NISM का सिलेबस बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो कंडक्ट दीज प्रोग्राम्स ऑन बिहाफ ऑफ NISM एंड वहां पर भी एक सेंटर है
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में फोर्ट में. NISM is easy and can be a good add on your resume, and I think you should do NISM only if you are getting into the hardcore finance industry or the capital markets industry in general. चलो बात करते हैं NISM PGDM की, जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है इनका पतलगंगा कैंपस में. अभी पहले 2 साल का होता था, अभी 1 ईयर का होता है. तो अगर आप स्क्रीन पे भी देखोगे तो इट इज अ 1 ईयर रेसिडेंशियल प्रोग्राम वेयर द स्टूडेंट्स आर गेटिंग एक्सपोजर टू वेरिड सब्जेक्ट्स एंड वर्टिकल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज, एंड इट इज अ बिग 72-acre campus near Mumbai Pune Express Highway, and it was inaugurated by Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister, on 24th December 2016. यहाँ पर एक बैच में ऑन एन एवरेज 62 स्टूडेंट्स होते हैं, करंट बैच में 62 स्टूडेंट्स है, एंड बेसिकली इसका नाम होता है PGP ISM, which is पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट. इट इज अ 1 ईयर रेसिडेंशियल प्रोग्राम, एंड यहाँ पर टॉपिक्स कवर किए जाएंगे लाइक इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी वैल्यूएशन, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट एटसेट्रा. एवरेज पैकेज होता है 10 से 12 लाख रुपीस पर एनम का. फीस इज ₹2 लाख पर एनम फॉर ट्यूशन, एंड देन रिफंडेबल डिपॉजिट्स भी होते हैं. अगर आपने कुछ मिस्चीवियस एक्टिविटी कर दी तो आपको डिपॉजिट से काट देंगे. एंड देन ये टेबल के सामने आप ब्रेकअप भी देख सकते हो कि 2 लाख रुपए का ब्रेकअप कैसा है. ट्यूशन फीस है, लाइब्रेरी रिसोर्सेज है, एग्जाम फी है, एलुमनाई फंड है, GST है, लाइब्रेरी डिपॉजिट है एटसेट्रा. सो बेसिकली ट्यूशन फीस के अलावा बाकी फीस होती है लाइक एग्जाम फीस, एलुमनाई फंड, लाइब्रेरी डिपॉजिट, हॉस्टल डिपॉजिट एटसेट्रा. सो सारी फीस मिला के ट्यूशन प्लस नॉन ट्यूशन वुड बी अराउंड 4,58,500 इंक्लूसिव ऑफ GST. तो अगर आप पूछोगे कि ये किसने करना चाहिए, फॉर एनीवन हु वांट्स टू गेट अ जॉब इन सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट्स, म्यूचुअल फंड जैसे कोटक AMC, HDFC AMC, ICICI AMC, कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जैसे क्रेडिट वेल्थ मैनेजमेंट, एटिका वेल्थ मैनेजमेंट, या तो कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट में अगर आपको जॉब चाहिए तो आप ये कोर्सेज कर सकते हो इन माय ओपिनियन. तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट NISM. NCFM की भी अगर मैं बात करूं तो NCFM was basically launched by NSE, National Stock Exchange, but that is not very practical and that is not in high demand in today's world. NISM has been mandated by SEBI, and that's why people are doing NISM versus an NCFM. So if you are someone who wants to get into hardcore finance, then NISM will be the best course for all of you. And share it with all your friends and subscribe to my channel so that we can create more finance related videos for all of you. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.